दोस्तों, अमेरिका में बड़ी भीषण आग लगी हुई है। ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से वही अमेरिकी सैनिक इराक में आग लगाने का काम कर रहे थे। और आज सोचिए, वही अमेरिका धू धू करके चल रहा है। लेकिन आज सबसे चमत्कारिक, यानी आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाला है, उसका सबूत देने जा रहा हूं। जहां आग लगी है ना, वहां आपने देख ही लिया हर तरफ माहौल किस तरह का है। अफरा तफरी का माहौल है। 40,000 एकड़ इलाके में आग लगी है। लेकिन वहीं पर एक मस्जिद मौजूद है, जिसकी मस्जिद के आसपास का इलाका अब भी गुलजार है। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि जो खुदा को, जो ईश्वर को, जो अल्लाह को चुनौती देते हैं, उन्हें ईश्वर ने अपने होने का, अल्लाह ने, अपने खुदा ने अपने होने का सबूत पेश किया है। सबसे दिलचस्प वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका से एक और खबर आई है कि काफी मन्नतों के बाद आखिरकार हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री को 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा है। लेकिन अब तक इतनी फजीयत हो गई, आखिरकार खुद नहीं जा रहे, किसे भेज रहे हैं वो भी खबर दिखाऊंगा। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के अंदर, खासतौर पर लॉस एंजलिस के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वो वाकई भय और खौफ पैदा करने वाले हैं। मेरा चैनल कभी भी इस तरह की जो आपदा है, इसमें किसी का माखौल नहीं उड़ाता। हम किसी की नहीं उड़ाते, क्योंकि हम इंसानियत से जुड़े हुए लोग हैं। हम गजा के साथ भी खड़े थे और आज हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि अमेरिकन लोग थे ना, वो तमाम लोग अपने ही देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जो बाइडेन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आपको मालूम होगा, गजा के लोगों के लिए। लेकिन उन पर विपत्ति आई तो हम हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऊपर वाला सब देखता है। आप दूसरे देश को बर्बाद करने निकलेंगे ना, तो आपका अपना देश बर्बाद हो रहा है। आप दूसरे के घर को बर्बाद करने निकलेंगे ना, तो आपका खुद का घर बर्बाद हो जाएगा। यह हकीकत है दोस्तों, और इसका सबूत कुछ और नहीं, वीडियो को देखिएगा। सबसे दिलचस्प वीडियो आज की, जरा देखिए। पहले आप देखिएगा, शुरुआत से एंड तक मैं दिखाता चल रहा हूं। देखिए इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। हर तरफ से आपको मस्जिद नजर आई, और इसके चारों तरफ जाके देखिए, हरियाली है। आपको कहीं पर भी एक जगह ये नहीं दिखाएगा कि आग की वजह से कुछ जला हुआ नजर आए। और अब दूर दूर तक देखिए सब सही है। लेकिन यहां पर आकर क्या है कि उसके आसपास के जो दूर के इलाके थे, वो किस तरह से बर्बाद हो गए। ये इलाका कौन सा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ये वो इलाका है जो पूरी तरह से नस्तनाबूद हो गया, जो दुनिया का सबसे महंगा इलाका कहा जाता था। लेकिन वो इलाका बर्बाद होता चला गया। लेकिन जहां पर मस्जिद थी, उसके आसपास के इलाके को देखिए, पेड़ अब भी आराम से लहरा रहे। वहां पर जो रिहायशी इलाका पूरी तरह से महफूज नजर आ रहा है। कहीं से भी आपको बर्बादी का निशान नजर नहीं आएगा। यानी खुदा ऊपर बैठकर देख रहा है। मतलब उसके इबादत खाने में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर उसकी चीज पर एक आंच भी आए। चलिए अब कुछ और खबरें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एक खबर देखिएगा। खबर क्या है? खबर आई है अमेरिका से ही। पहले खबर पढ़िए, न्यूज 24 की खबर। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता, निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। हुआ क्या है, आपको मालूम होगा कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि खास तौर पर एस जयशंकर को भेजा गया है, इसलिए कि वो कैसे भी करके न्योता लेकर आए। दिन दो दिन बीतते तो बात अलग थी, लेकिन यह खबर फैल गई कि सभी देशों के, अधिकतर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेज दिया गया न्योता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्योता नहीं भेजा गया। तब भी वहां पर वो टिके रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात का दावा किया था अपने ट्वीट में कि दरअसल एस जयशंकर से कह दिया है, या तो न्योता लेकर आओ या कुर्सी गवाओ। और इसी कश्मकश में एस जयशंकर अमेरिका में डटे रहे। जबकि अमूमन आपने देखा होगा, कोई भी देश के, जब कहीं देश में सत्ता परिवर्तन होता, मानकर चलिए कि हमारे ही देश में सत्ता परिवर्तन डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर हुआ था, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बीच में देश और दुनिया के लोग नहीं आ रहे थे। मतलब वहां के जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे थे कि हमारे देश के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर रहे हो। वो अगली सरकार के बनने के बाद उनसे मुलाकात करने जरूर आए। ये बात आपको पता हो, हर जगह का है ये, मैं हर देश का बता रहा हूं। लेकिन ऐसा क्या है कि जो बाइडेन, मतलब चुनाव जीत गए डोनाल्ड ट्रंप, 20 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन उससे पहले ही एस जयशंकर जो बाइडेन के प्रशासन से मिलने जा रहे हैं। जबकि हर कोई जानता है कि सरकार बदलते ही वहां का प्रशासनिक स्तर भी बदल जाता है, नीति नियम, कई तरह की नीतियां बदलती हैं। लेकिन इस बात का इंतजार नहीं किया, और बार बार कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए गए, जबकि ऐसा नहीं था। हकीकत ये थी जो डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा था, वो बात सच है। और देखिए न्योता आया, अपने खिलखिला तो रहे भक्त, लेकिन दिक्कत इस बात की है उनकी कि जो फजियत होनी थी हो गई। इसलिए अब कहा जा रहा है कि एस जयशंकर को भेजा गया। द हिंदू की भी खबर है, द हिंदू ने भी इसी खबर को बताया कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, वो अब इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें, ट्रंप के इनॉग्रेशन में वो शामिल होंगे। और ये सब तब हुआ जब बहुत जबरदस्त फजियत हो गई है। अब इसे किसी भी एंगल में आप ले लीजिए कि आप अपने देश के बारे में, अपने प्रधानमंत्री, हम अपने देश के बारे में नहीं बोल रहे, हम उस देश के, अपने देश के प्रधानमंत्री के, उन प्रधानमंत्री के बारे में स्पष्ट बोल रहे हैं जो विदेशों में डंका बजाने का काम करते हैं, जबरदस्ती का।
जबकि उनसे पहले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और ज्यादा मजबूत रहे, लेकिन वो अपनी आप की मजबूती दिखाने के लिए जिस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, ये उस पर उनकी आलोचना बनती है। खैर, अब जरा सुनिए, एबीपी न्यूज की खबर है, क्या कुछ कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, आपको लग रहा है मोदी सरकार से नहीं बन गया, हाँ, कोर्ट से बन गया। हाँ, मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। ये गलत निरूपण नहीं करना चाहिए। अब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आते हैं, चित्रा त्रिपाठी उनका इंटरव्यू ले रही होती हैं, उस दौरान वो कहते हैं हम हर वो जगह लेकर रहेंगे जो हमारी है। ज्ञानवापी को लेकर क्या बोले स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने सुनिए, अपना सुनी लिया। ये सोचिए, कह रहे हैं कि हर एक जगह जो हमारी है वो लेकर रहेंगे। वो कौन सी जगह है वो बताने की जरूरत अब आपको है नहीं, क्योंकि किस तरह से कभी काशी को लीजिए, कभी मथुरा वाला लीजिए, कभी आप अलीगढ़, बदायूं, संभल, अजमेर शरीफ, सब जगह यही हो रहा है। यानी अभी ये तमाशा खत्म होने वाला नहीं है, इसके संकेत लगातार मिल ही रहे हैं कि ये सब चीजें खत्म होने वाली नहीं है, ये लगातार जारी रहेंगी। अब एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जरा इसमें आपको, मैंने कहा ना, ये देखिए, पंजा, सरकारी पंजा कहा जाता है, पीला पंजा कहा जाता है, और इसी के दम पर सत्ता अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है, नुमाइश करती है। इसमें काफी कुछ लोग आपको नजर आएंगे। क्या हो रहा है यह बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे जरा बस गौर से देखते रहिएगा। पहले अब यहां कुछ बन तो नहीं रहा होगा, आप समझ ही गए होंगे जहां पर ये चीजें पहुंचे, और खासकर बीजेपी शासित राज्य हो, तो आप ये तो समझ गए होंगे यहां बर्बादी किया जा रहा होगा, और ये भी आप समझ गए होंगे तस्वीर देखकर ये किस धर्म से ताल्लुक रखता होगा। तो चलिए खबर बता ही देता हूं। द मुस्लिम की खबर है, लिखा है लोकेशन मध्य प्रदेश खंडवा। क्या 7 तारीख को, 7 जनवरी को हिंदू संगठन की शिकायत के बाद कई साल पुरानी मजार पर बना टीन शेड को अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटा दिया गया। अब टीन शेड से भी न दिक्कत हुई और उसको हटा दिया गया। यही काम इनके पास बचा है, मदरसे बंद करा दीजिए, मस्जिदों पर कब्जे करने की बात करिए, और तो और जो ईदगाह हैं उनको, कब्रिस्तानों को, और इस तरह से कोई मजार है उसके साथ बदसलूकी कीजिए। यही इनका काम, इन्हीं का धंधा ही रह गया है। चलिए अगली खबर मैं दिखा रहा हूं। अगली खबर भी ऐसे ही तरीके से जुड़ी हुई है। ये पुरानी वीडियो है लेकिन वीडियो देखनी चाहिए, ये 2024 की है। ये बताया गया कि योगी आदित्यनाथ एक दरगाह पर पहुंचे थे, उस वक्त की है, मजार पर पहुंचे थे। देखिए ये बताया गया, ठीक से दिख नहीं रहा मुझे, जरा बता रहे मजार पर कौन आया। शिवम यादव ने लिखा था, और उस वक्त ये पहुंचे थे और पूरी व्यवस्था देखी थी। वो बात अलग है कि जब जब इनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे, शायद मुआयना ही करने पहुंचे हों, क्या पता। ये तमाम अलग अलग तरह की खबरें आपको इसलिए भी पहुंचा रहा हूं कि देखिए, एक ये वीडियो जरूर देखिए। पहले वीडियो बहुत शानदार है। Compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. Compassionate. दरअसल ये वीडियो जो निकल कर आई है, ये आपको याद होगा कि अलग अलग जगह, कभी 40 साल, कभी 35 साल मैंने भिक्षा मांगी, उसको लेकर अलग अलग दावे किए गए। अब इन सब के बीच खुद ये बताते हैं, एक जगह रिपोर्ट भी आई थी, रानी मस्जिद अहमदाबाद में, वहां 10 साल तक रुके थे, जब ये आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी साहब, उस वक्त का है। अब सोचिए जो मस्जिद में रहते हैं, अब वो किस तरीके से मस्जिदों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर चुपचाप बैठे हुए हैं, और फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नमस्कार।